Hi guys, welcome back with class 10 lesson 11 the human eye and the colorful world. Human eye and colorful world. ये ह्यूमन आई क्या है? ये ह्यूमन में क्या होता है? आई होता है. कितना आई है? 2 आई है. ये आई क्या है? ये वेरी वेरी वैल्यूएबल एंड सेंसिटिव ऑर्गन्स है. ह्यूमन का ये वेरी वेरी वैल्यूएबल और सेंसिटिव क्या है? ऑर्गन. तब अब देखिए ये ह्यूमन आई क्या करता है? ये कैमरे का जैसा काम करता है. कैमरे का जैसा क्या करता है? ये काम करता है. अभी ये रहा आपका ह्यूमन आई. ये ह्यूमन आई आप लोग जैसा देखते हैं वेरी वेरी सिंपल. इतना तो सिंपल है नहीं. इसमें थोड़ा सा क्या है, इसमें कुछ कॉम्प्लेक्सिबिलिटी भी है. कॉम्प्लेक्स, ये बहुत सारा कॉम्प्लेक्स है. इतना बहुत सारा पार्ट्स है. जैसा इसका पहले जो ये बाहर में जो रहता है इसको क्या कहते हैं? ये है आपका कॉर्निया. ये पार्ट्स आपको क्या कहते हैं? कॉर्निया. ये कॉर्निया क्या है? इसका क्या काम है? इसका काम है, ये देखिए ये बाहर में है, बाहर का लेयर है. तो ये बाहर में से जितना भी सारा बाहर में से जितना भी इसका फोर्स हो, कुछ भी हो, धूल मिट्टी वगैरह जितना भी हो, उससे ये सेव कर देता है, प्रोटेक्ट करता है, इसको घुसने नहीं देता है. पहले तो बात ये है. इसके बाद ये क्या करता है? ये कॉर्निया ने क्या करता है? ये जितना सारा लाइट ये कॉर्निया से क्या होता है? उसमें एंटर होता है. तो एंटर होते की टाइम ये समझ लीजिए 80% लाइट तो ये यहाँ से ही रिफ्लेक्ट कर देता है. 80% 70% लाइट तो ये कॉर्निया से क्या हो जाता है? रिफ्लेक्ट होता है. तब क्या हो गया? कॉर्निया का 2 काम है. एक है जो बाहर का एक्सटर्नल कोई फोर्स से इसको क्या करता है? आईज को प्रोटेक्ट करता है. और दूसरा क्या? ये लाइट एंटर किससे होता है? ये आपका ये कॉर्निया से होता है आँख में. ठीक है. अभी नेक्स्ट आ गया नंबर 2. ये नंबर 2 मान लिया. ये एक्वास ह्यूमर. ये एक्वास ह्यूमर क्या चीज़ है? ये एक्वास ह्यूमर है. ये आपका वाटर कंसिस्टेंसी लिक्विड है. ये वाटर जैसा है और ये आपका ट्रांसपेरेंट भी है. ये एक्वास ह्यूमर क्या करता है? जो ये आपका जो ये प्रेशर है, ये प्रेशर को बैलेंस करता है, मेंटेन्स करता है. ये प्रेशर मेंटेन्स किसने करता है? ये एक्वास ह्यूमर ने करता है. एक्वास ह्यूमर ये आपका यहाँ में ये आपका एक्वास ह्यूमर. ठीक है. इसके बाद आपको क्या आ रहा है? अभी देखिए ये आप लोग देख रहा है ना, ये ब्लैक जैसे, इसके क्या कहते हैं? डार्क डायफ्रागम. डार्क डायफ्रागम मतलब ये जो डार्क डायफ्राम जो है इसके आपको क्या है? इस तरह भी है और इस तरह भी. इसका आपको आइरिस कहते हैं. ये आपका है क्या? आइरिस. ये आपका है आइरिस. और ये जो बीच में आपका जो ओपन दिख रहा है ना, जो ये ओपन है, ये है आपका क्या? प्यूपिल. तो ये आइरिस और ये प्यूपिल दोनों मिलके काम करता है. क्या क्या काम करता है? जो ये आइरिस है, ये आइरिस मान लीजिए ये दरजा या खिड़की का पल्ला का जैसे है. जैसे ये जो प्यूपिल है ये ओपन है, खुला है. इसको कितना खुलेंगे, कितना बंद करेंगे, ये काम किसने करता है? ये आइरिस ने करता है. ये प्यूपिल को कितना खुला देंगे, कितना वो ढक देंगे, बंद कर देंगे, इसका काम किसका है? ये आपका आइरिस का है. ज़्यादा खुली देंगे तो क्या? ज़्यादा से ज़्यादा लाइट एंटर होंगे. तब क्या? यहाँ में तो बैलेंस होना पड़ेगा फिर. तो इसलिए ये
आपका कितना खुला देना है कितना नहीं देना, ये काम किसने करता है? ये आपका आइरिस ने करता है। फिर आ गया आपका क्या, ये प्यूपिल आ गया। प्यूपिल ने क्या करता है? जो लाइट एंटर होता है कहाँ से? ये कॉर्निया से, कॉर्निया से एंटर होके जो अंदर पहुँचता है उसको क्या करता है? ये रेगुलेट करता है और मेंटेन्स करता है, और कितना अमाउंट ऑफ लाइट इसके अंदर जाने देंगे फोकस होने के लिए, इमेज होने के लिए, ये किसने काम करता है? ये काम ये प्यूपिल का है। ये हमारा तुम्हारा नहीं है, ये ऑटोमेटिकली होता है, ये इनवॉलेंटरी, ये हम लोग कंट्रोल नहीं करता है उसको, जो नहीं इतना जाने देंगे इतना आने देंगे, ऐसा नहीं। तो ये प्यूपिल का काम क्या होता है? तो जितना लाइट एंटर होता है ये कॉर्निया से, उसमें से कितना अमाउंट लाइट इसमें एंटर होने देंगे कितना नहीं देंगे, ये काम करेंगे किसने? ये आपका रहा प्यूपिल ने कर देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या आ रहा है? देखिए ये लेंस आ रहा है, ये इसका क्या बोलता है? ये आई लेंस का ये क्राइस्टलाइन लेंस, क्राइस्टलाइन लेंस। ये लेंस का क्या काम है? ये लेंस का काम होता है क्या? ये फोकसिंग करना। जितना लाइट आ रहा है कहाँ से? प्यूपिल से, तो ये लाइट को ये सही ढंग से क्या करना? इसको फोकस करना। कहाँ में फोकस करेंगे? ये फोकस करेंगे ये रेटिना में। तो अब रेटिना में हम लोग क्या देखेंगे? वो इमेज देखने लगेंगे। तो अब ये रहा आपका क्या? क्राइस्टलाइन लेंस। फिर ये जो लेंस है, क्राइस्टलाइन लेंस है, इस तरह और इस तरह ये आप लोग देख रहा है, ये दोनों है सिलियरी मास्यूल। क्या है? सिलियरी मास्यूल। ये सिलियरी मास्यूल क्या करता है? ये जो लेंस है, लेंस को ऐसा पकड़ता है, ऐसा पकड़ता है, ना इधर जाने देता है ना इधर जानता है। ये पकड़ के रखता है, किसको? सिलियरी मास्यूल ने ये क्राइस्टलाइन लेंस को पकड़ के रखता है, और ये क्या करता है? ये लेंस को बैलेंस कर देता है। कैसे? ये ज़्यादा से ज़्यादा ये क्या पकड़ लेता है, ये कॉन्ट्रैक्ट कर देता है, ये तब ये क्या होता है? ये लंबा थिन हो जाता है। ठीक है, और जब ये ढीला कर देता है, ये ढील देता है, सिलियरी मसल जब ढीला कर देता है तब ये आई लेंस का जो ये क्राइस्टलाइन लेंस, ये लेंस का शेप तब क्या हो जाता है? मोटी हो जाता है, मोटा हो जाने से ये क्या? इसका तो फोकल लेंथ घट जाता है। और इसलिए हमको ये जो सिलियरी मसल है, ये सिलियरी मसल्स को ताकतवर करके रखना जरूरी है, नहीं तो ये लूज कर देंगे हमेशा। तब ये आई जो ये लेंस है, लेंस का शेप तब क्या हो जाएगा? वो मोटा हो जाएंगे। फिर क्या हो गया? फोकल लेंथ ज़्यादा हो जाएंगे, फोकल लेंथ कम हो जाएंगे। फोकल लेंथ कम होने से ये आइस का पावर ज़्यादा हो जाएंगे। हम लोग को पता है ना पावर क्या था? P=1/r। जब ये फोकल लेंथ जब क्या होंगे, ये यहाँ में शॉर्ट हो जाएंगे, तब ये पावर ज़्यादा हो जाएंगे। आप इतना खुश होने का जरूरत नहीं, जी हाँ मेरा तो आँख का तो पावर ज़्यादा हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। नहीं, आँख का पावर ज़्यादा होना भी ठीक इतना अच्छी बात नहीं, ये भी ठीक नहीं, ये भी एक बीमार है। इसका ज़्यादा पावर ज़्यादा होना भी ठीक नहीं, ज़्यादा लॉस होना भी ठीक नहीं, इसका एक बैलेंस में रहना चाहिए। तो ये बैलेंस किसने करता है? ये सिलियरी मसल्स ने करता है। और ये जो ऑब्जेक्ट का कोई में भी हो सकता है, कभी पास में हो, कभी दूर में हो, कभी बीच में हो, कोई में भी, लेकिन सब ऑब्जेक्ट को हम लोग को क्या करना? सबको साफ देखना, पास वाला को भी साफ देखना, वो दूर वाला को भी साफ देखना है क्या? नहीं। लेकिन ये हम लोग देखेंगे कब? जब इमेज रेटिना में फॉर्म होंगे। तो रेटिना तो इधर उधर होता नहीं, लेकिन ऑब्जेक्ट का पोजीशन तो इधर उधर है भाई। कभी दूर वाला को भी देखना मन करता है, कभी पास वाला को भी देखना मन करता है, कभी पढ़ाई करता है पास में, है क्या? नहीं। तब क्या होंगे? तो ये कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल है किसका? ये जो सिलियरी मसल्स है, ये इसको बैलेंस कर देता है, फोकल लेंथ को बैलेंस करता है। कैसे? जब ये पूरा टाइट करके ये
पकड़ लेता है, तो अब तो ये थिन हो जाता है, मतलब इसका जो फोकल लेंथ ज़्यादा हो जाता है। फिर कभी फोकल लेंथ को शॉर्ट करना चाहिए, तब ये क्या करता है, ये इसको ये लूज कर देता है। सिलरी मसल्स ने ये लेंस को लूज कर देता है। लूज होने के बाद ये क्या हुआ, ये आपका ये मोटा हो जाता है। मोटा होने के बाद ये आपका फोकल लेंथ क्या शॉर्ट हो जाएगा। फोकल लेंथ शॉर्ट होंगे तब इसका पावर ज़्यादा हो जाएंगे। तो इस हल से क्या होंगे, ये डिफरेंस पोजीशन का ऑब्जेक्ट, जो डिफरेंस पोजीशन का ऑब्जेक्ट होता है, इसका एक ही जगह में क्या होता है, इमेज फॉर्म होता है। एक ही जगह, वो क्या है, वो रेटिना में होता है। फिर आप देखिए ये आ गया नेक्स्ट, विट्रियस ह्यूमर। ये विट्रियस ह्यूमर क्या है, ये यहाँ में आपका पूरा विट्रियस ह्यूमर रहता है, ह्यूमर रहता है यहाँ में। और ये लिक्विड, ये हनी कंसिस्टेंसी, ये हनी का जैसा ये लिक्विड है, वाटर का जैसे नहीं है। तो ये लिक्विड जहाँ में रहता है वो क्या, वो फ्लो होने से मांगता है ना, इधर उधर भागने मांगता है। तब ये इधर भागता है, इधर जाने से आता है, इधर इधर, ऐसा ऐसा ये प्रेशर देते रहता है आउटसाइड में। जब आउटसाइड में हमेशा ये प्रेशर क्रिएट करता है, तब क्या होता है, ये जो आई बॉल जो है, इसका जो शेप है, क्या शेप है, कार्वेचर शेप है। ये कार्वेचर को ये बैलेंस करता है, ये कार्वेचर शेप को मेंटेन करता है। किसने, ये विट्रियस ह्यूमर ने, क्योंकि ये लिक्विड है। हनी, ये लिक्विड कैसा लिक्विड है, इतना सारा पतल भी नहीं है। ये हनी तो आप लोग को मालूम है कैसा है, ऐसा हनी जैसा ये आपका लिक्विड है। ये क्या करता है, ये जो आईज का जो शेप है, स्फेरिकल शेप, इसका मेंटेन करता है। फिर आ गया है हमारा क्या आ गया फिर, अरे रेटिना। रेटिना का क्या है, ये आपका लाइट सेंसिटिव स्क्रीन है। ये किससे कंपोज, ये मसल्स है। ये इसमें 2 टाइप्स का मसल्स होता है, टू टाइप्स का सेल्स होता है ये मसल में। एक क्या होता है, कोन सेल, और एक होता है रॉड सेल। कोन सेल और रॉड सेल। ये कोन सेल क्या करता है, देखिए हम लोग का जो आँखों से हम लोग बहुत सारा रंग बिरंग का कलर देखने मिलता है। तो ये जो कोन सेल है, ये कोन सेल ने क्या काम करता है, ये डिफरेंस कलर को दिखने में मदद करता है। ये आँख में डिफरेंस कलर को आइडेंटिफाई ये करने को मदद किसने करता है, ये कोन सेल ने करता है। और जो ये रॉड सेल है, रॉड का जैसा सेल है, ये जो रॉड सेल है, ये रॉड सेल ने क्या करता है, ये हम लोग को ये इंटेंसिटी को बैलेंस करता है, लाइट का इंटेंसिटी को बैलेंस करता है। अभी देखिए इंटेंसिटी हर लाइट का, फ्रॉम द हर सोर्स ऑफ लाइट का जो इंटेंसिटी है एक जैसा होता नहीं। कोई बल्ब का लाइट का जो इंटेंसिटी वो अलग है, कोई हेडलाइट का इंटेंसिटी वो अलग है, कैंडल का जो लाइट है उसका अलग है, वही सूरज का जो लाइट है उसका अलग है, वो जो मून का जो लाइट है वो भी अलग है। लेकिन हर लाइट से हम लोग क्या करता है, काम कर सकता है, हम लोग पढ़ सकता है, लिख सकता है। हर किस्म का लाइट से हम लोग को काम चला लेता है, मतलब हर इंटेंसिटी का लाइट से हम लोग काम चला देता है। वो किसने काम करता है, ये जो रॉड सेल ने वो हेल्प करता है इसके लिए। अब देखिए कोई पशु पक्षी जानवर जैसा, वो लोग का तो इतना सारा रॉड सेल होता नहीं, इसलिए वो लोग क्या करता है, अंधेरा होने के पहले वो घर आ जाता है, जहाँ भी वो घर में पहुँच जाता है। मतलब उन लोग का इतना रंग, इतना कलर का, इतना कम इंटेंसिटी का जो लाइट होता है उसका वो आँख में काम नहीं करता है, नहीं कर पाता है। हाँ, इसलिए वो लोग क्या करता है, वो घर पहुँचता है अंदर होते ही, तो अंधेरा होने के पहले वो घर जाके पहुँचता है क्या नहीं। तो ये आपका कोन सेल और ये रॉड सेल से कंपोज होता है क्या, ये रेटिना, लाइट सेंसिटिव जो ऑर्गन है ये। और ये जो लाइट ये रेटिना में आके जब पहुँचता है तब यहाँ में इमेज फॉर्म करता है। और ये जो रेटिना है
ये रेटिना का जो सेल है वो क्या करता है, ये ऑप्टिकल जो एनर्जी है, लाइट का जो एनर्जी है, वो एनर्जी को क्या करता है, वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल की तरह कन्वर्ट कर देता है। क्या बना देता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल बना देता है। अरे इलेक्ट्रिकल सिग्नल, फिर ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल क्या करता है, वो थ्रू द ये ऑप्टिक नर्व होता है यहाँ ऐसे, ये ऑप्टिक नर्व से क्या होता है, वो हमका जो ब्रेन है, ब्रेन तो सब मेन है ना, ब्रेन इज द मेन, तो ये ब्रेन में पहुंचा देता है ये। फिर ब्रेन ने इंटरप्रेट करता है ये क्या है, कौन सा इमेज है, क्या चीज़ है, कौन सा कलर है, ये ब्रेन ने सिग्नल करता है। फिर हम लोग को समझ में आता है ये रेड कलर है, ये फैन है, ये वगैरह वगैरह क्या क्या है, ये सब ये ब्रेन ने आइडेंटिफाई करता है। तो ये रहा आपका क्या, आइज इतना सिंपल ऑर्गन्स नहीं, ये कॉम्प्लेक्स है। इसमें क्या 8, 9, 10 पार्ट्स है क्या नहीं, और सबका क्या है ऐसा अलग अलग काम होता है। ठीक है, ये था आपका आइज। फिर आए और दूसरा जो है उसका क्या कहते हैं, पावर ऑफ एकोमोडेशन। पावर ऑफ एकोमोडेशन, पावर ऑफ एकोमोडेशन ये क्या है, ये तो पहले थोड़ा सा टच किया है क्या नहीं, पहले अभी थोड़ा सा टच किया है। ये पावर ऑफ एकोमोडेशन है, ये पावर ऑफ एकोमोडेशन के लिए तो हम लोग को ये पॉसिबल है। क्या पॉसिबल है, जे कोई में भी ऑब्जेक्ट हो, वो ऑब्जेक्ट को हम लोग को इमेज फॉर्म कर सकता है, रेटिना में इमेज फॉर्म करता है, मतलब हम लोग को विजिबल पॉसिबल है, हम लोग दिखता है उसको। कैसे, ये मान लीजिए ये आँख है, ये लेंस है, पहले भी बोल दिया। और ये कैसे होता है, ये क्या करता है, पावर ऑफ एकोमोडेशन ने ये जो सिलियरी मसल्स होता है, ये सिलियरी मसल्स ने ये जो लेंस है, लेंस का क्या करता है, फोकल लेंथ को वो कम ज़्यादा कर देता है, एडजस्टमेंट करता है। द एबिलिटी ऑफ द एडजस्टमेंट ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ द आई लेंस इज कॉल्ड द पावर ऑफ एकोमोडेशन। जो आई ने जितना एडजस्ट कर सकता है, किसको, फोकल लेंथ को, वही आई होता है क्या आपका ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा है। कोई आई है वो इतना एडजस्टमेंट नहीं कर सकता, मतलब आपको तब कुछ दिखने में वो बगल या पास या दूर का दिखने में तो अब दिक्कत हो सकता है। तो ये है पावर ऑफ एकोमोडेशन। एकोमोडेशन मतलब है क्या, द एबिलिटी ऑफ आई लेंस, एबिलिटी ऑफ आई लेंस टू एडजस्ट द फोकल लेंथ, टू एडजस्ट द फोकल लेंथ इज कॉल्ड द क्या है, पावर ऑफ एकोमोडेशन। तो एडजस्ट कैसे करता है, पहले भी बोल चुका है। यहाँ में जो सिलियरी मसल्स है, ये सिलियरी मसल जब ताकतवर हो जाता है तब इसको पूरा इसे पूरा खींच के रखता है, इसको पूरा पकड़ के रखता है, तब ये आपका ये बढ़ नहीं सकता है, ये थीन हो जाता है। जब थीन हो जाएगा तब इसका क्या होंगे, फोकल लेंथ क्या होंगे, तब ज़्यादा होंगे। फिर ये जब ये जो रिलैक्स कर देता है, ये सिलियरी मसल जब रिलैक्स हो जाता है, ढीला हो जाता है, तब क्या होता है, ये जो आई लेंस इसका शेप थोड़ा मोटा हो जाता है। मोटा होने के वजह से ये क्या होता है, ये इसका फोकल लेंथ तब क्या होंगे, घट जाएंगे। मतलब एक बार क्या ये घट भी सकता है, फिर इसका फोकल लेंथ क्या बढ़ भी सकता है क्या नहीं, ये घट भी सकता है फिर बढ़ भी सकता है। कैसे, ये सिलियरी मसल से इसका एडजस्ट कर रहा है। तो ये जो एडजस्टिंग जो पावर है, ताकत है आई लेंस का, तो इसके तो कहते हैं क्या, पावर ऑफ एकोमोडेशन। पावर ऑफ एकोमोडेशन इसके कहते हैं, जो एडजस्टिंग जो पावर है। ठीक है, अभी इसलिए जो ह्यूमन का जो रेंज ऑफ विजन क्या हो सकता है, जब एक पर्सन एडल्ट हो और वो नॉर्मल आइज हो, कुछ बीमार नहीं हो, तब उसका क्या होता है,
वो एडजस्ट, उसका जो रेंज ऑफ द मतलब लिमिट ऑफ द विजन क्या होता है, वो लिमिट ऑफ द विजन होता है। तो मिनिमम क्या होता है, वो जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मिनिमम 25 सेंटीमीटर दूर में रखना चाहिए, ये आपका नियर मिनिमम। तो इसका कहते हैं क्या, नियर पॉइंट। क्या है, नियर पॉइंट। नियर पॉइंट कितना होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर। और जो फार पॉइंट, आदमी कहाँ तक दिख सकता है, जैसे हम लोग सूरज भी देख सकता है, वो आपका जो सितारे भी, चांद सितारे भी देख सकता है, बहुत दूर दूर में है। और पास में हम लोग वॉल देख सकता है, हम लोग के पेड़ देख सकता है, ये कुछ भी जितना भी हो पूरा ही हम लोग दिख सकता है 18%। मतलब रेंज क्या है, मतलब ये ज़्यादा से ज़्यादा ये इन्फिनिट तक देख सकता है, इन्फिनिट तक। तो इसलिए इसके कहते हैं जो फार पॉइंट, फार पॉइंट क्या है, ये फार पॉइंट होंगे इन्फिनिटी, ये बहुत इम्पोर्टेंस पॉइंट है। ये फार पॉइंट इन्फिनिटी मतलब ये ह्यूमन ने इन्फिनिटी तक देख सकता है। और जो नियर पॉइंट क्या होता है, 25 सेंटीमीटर, मिनिमम 25 सेंटीमीटर दूर में रख के वो ऑब्जेक्ट दिखना चाहिए। उससे भी पास से लेके हम लोग कभी दिखता है, बच्चे लोग कभी मोबाइल दिखता है, कभी कुछ पढ़ाई करता है, कुछ करता है, तब क्या होता है, वो इतना क्लियर विजन नहीं होता है। फिर आपका जो आँख है, आँख का बहुत स्ट्रेंथ, बहुत सारा ये इसको बहुत सारा मतलब ये एनर्जी, पावर, ताकत लगता है। इसके लिए कुछ टाइम के बाद, थोड़ी टाइम के बाद ही उसका क्या सिर में दर्द होता है, आँख में दर्द होता है, कुछ प्रॉब्लम दिखाई देना लगता है। तो ये रहा था आपका क्या, पावर ऑफ एकोमोडेशन। ये था आपका नियर पॉइंट, मिनिमम 25 सेंटीमीटर फॉर द एडल्ट एंड यंग यस पर्सन, एंड फार पॉइंट आर द इन्फिनिटी। यस, ठीक है। इसके बाद चलते हैं हम लोग और एक टॉपिक से, जो क्या है, वो डिफेक्ट ऑफ विजन एंड देयर करेक्शन। डिफेक्ट ऑफ विजन होता है और उसका करेक्शन। डिफेक्ट ऑफ विजन कितना टाइप से, तो इसे तो 5 है, तो हम लोग यहाँ में क्या 3 का स्टडी करना है। जैसे आपका एक है मायोपिया। क्या है, मायोपिया, जिसके आप कह सकता है नियर साइटेडनेस, नियर साइटेडनेस, नियर साइटेडनेस, ये है आपका मायोपिया। ये मायोपिया क्या है, ये एक डिफेक्ट है। जैसे मान लीजिए ये आपका आँख है, ये आपका आँखों है, आँख है क्या नहीं, तो ये आप ऐसा रे है, ऐसा आपका ये नॉर्मल हेल्थी जो हेल्थी आईज ऑफ होता है, ये जो रे है यहाँ में, ये आईलेंस में जब रिफ्लेक्ट करके ये कहाँ में इंटरसेक्ट होता है, ये आपका होता है रेटिना में, तब वो बराबर हम लोग को दिखाई देता है। ये जो आपका मायोपिया है, ये मायोपिया द डिफेक्ट ऑफ द पर्सन व्हिच पर्सन कैन सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट बट कैन नॉट सी द डिस्टिंक्टली द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट। जो पर्सन है वो पास का साफ दिखाई देता है, लेकिन दूर का नहीं दिखाई देता है, क्लियर नहीं होता है, तो उसका क्या कहता है, वो मायोपिक है। उसका मायोपिया है, नियर साइटेडनेस में है वो, मतलब वो दूर का नहीं दिखता है, वो बगल का, पास का दिखता है। इसलिए कोई बच्चे हैं हमारे क्लास में, वो पीछे से नहीं दिखाई देता, उसका मुंह को वो सामने बिठाना पड़ता है। फिर ये है, मान लीजिए ये आपका मायोपिक है। जो मायोपिक होता है, ये आपका क्या है, मायोपिक। मान लीजिए ये ऐसा आ गया, ये मायोपिया होता है जब ये जो
सिलरी मसल्स ने जब इसको ढीला कर देता है तब इसका शेप क्या होता है, मोटा हो जाता है, मतलब इसका फोकल लेंथ क्या होता है, घट जाता है। तब ये यहाँ में ऐसा ऐसा भागता है। ये जो रेटिना यहाँ में है तो रेटिना में पहुँचता ही नहीं, उसके पहले ये क्या कर देता है, फोकसिंग कर देता है। कहाँ में, ये यहाँ में था, विट्रियस ह्यूमर में इमेज फॉर्म कर देता है। तब क्या होता है, ये दूर से आने जो लाइट है, जो ऑब्जेक्ट है दूर का, वो दिखाई नहीं देता है क्लियर। तब इसके लिए क्या करना पड़ता है, इसका भी करेक्शन भी है, करेक्शन तो होना ही पड़ेगा, है क्या नहीं, इसे सिंपल बना देता है। ये करेक्शन क्या है, ये इसका पावर ज़्यादा क्या कम है, ये बोलिए पहले। फोकल लेंथ कम हो गया मतलब ये क्या है, इसका पावर ज़्यादा हो गया। तो हम लोग जब इसका करेक्ट करेंगे तो दूसरा लेंस लगा लेंगे। वो लेंस कैसे होना चाहिए, वो पावर ज़्यादा वाला चाहिए क्या, पावर घटना वाला चाहिए, कम वाला चाहिए, इसका ऑपोजिट चाहिए जो कन्वर्स करता है, ये ज़्यादा से ज़्यादा कन्वर्स कर रहा है। तो हम लोग को कैसे लेंस चाहिए, वो जो डाइवर्स वाला लेंस चाहिए, मतलब कॉनकेव लेंस। इसके पहले मान लीजिए ऐसा, ये हम लोग कॉन्वेक्स लेंस दे दिया, कॉनकेव लेंस बिठा दिया। तब ये जो दूर से जो भाग के आता है वो यहाँ में थोड़ा ये डाइवर्स हो जाएंगे, इधर क्या होंगे, ये थोड़ा, ये तो डाइवर्स करना काम है, ये कॉनकेव है, ये डाइवर्स कर देंगे। फिर इसलिए ये कहाँ जाके ये रेटिना तक इमेज फॉर्म होंगे। कहाँ में इमेज फॉर्म हो रहा है, ये इमेज आपका फॉर्म होंगे ये रेटिना में। तब ये आपका करेक्ट हो गया है, ये क्या होंगे, ये करेक्ट हो गया। फिर इसका हम लोग को ये ऐसा देंगे, ये मतलब ये आपका था, ये वो पार्शियल ऑब्जेक्ट का पोजीशन। पार्शियल ऑब्जेक्ट क्या है, पार्शियल है। इसका लगेगा क्या, ये ऑब्जेक्ट यहाँ में है, वो क्लियर दिखाई दे रहा है, उसका जो दिक्कत है दिखने में वो मालूम ही नहीं होंगे ये लेंस लगाने से। ठीक है, इसे हम लोग क्या कर सकता है, मायोपिया या शॉर्ट साइटेडनेस को करेक्ट कर सकता है। और इसका कारण क्या है, ये शॉर्ट साइटेडनेस या मायोपिया क्यों होता है, क्योंकि जब ये सिलरी मसल जो है ये आपका रिलैक्स कर देता है, तो अब इसका शेप क्या हो जाता है, थोड़ा सा मोटा बन जाता है। फिर ये फोकल लेंथ क्या होता है, घट जाता है। मतलब ये एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द, ये ज़्यादा से ज़्यादा ये कार्व हो जाता है, क्या हो जाता है, ये आई लेंस, तब ये बनता है। और क्या होता है, ये जो इलंगेशन ऑफ आईबॉल क्या होता है, इलंगेशन होता है। ये आपका रहा ये कॉज। फिर आ गया हाइपरमेट्रोपिया। ये क्या आएगा बे, हाइपरमेट्रोपिया और फारसाइटेडनेस। हाइपरमेट्रोपिया या फारसाइटेडनेस, हाइपरमेट्रोपिया और फारसाइटेडनेस, हाइपरमेट्रोपिया और फारसाइटेडनेस। ठीक है, इतना हाइपरमेट्रोपिया और फारसाइटेडनेस। तो हाइपरमेट्रोपिया और फारसाइटेडनेस क्या है, जो पर्सन है, ये पर्सन हु कैन सी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट, वो डिस्टेंस का, दूर का ऑब्जेक्ट दिख सकता है क्लियरली, लेकिन उसका पास का ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देता है। पास का ऑब्जेक्ट क्या होता है, वो दिखाई नहीं देता है। दूर का ऑब्जेक्ट क्या होता है, वो दिखाई देता है क्लियरली। तो ये जो बीमार है, डिफेक्ट है, इसके क्या कहते हैं, हाइपरमेट्रोपिया और फारसाइटेडनेस। ये फारसाइटेडनेस क्यों होता है, ये आपका हाइपरमेट्रोपिया क्यों होता है,
जब ये सिलरी मसल से पूरा ऐसा पकड़ के लेता है, वो रिलैक्स कम करता है, रिलैक्सिबिलिटी कम कर देता है, वो कम हो जाता है। तब क्या होता है, ये आपका आई लेंस जो है ये आपका थिन हो जाता है, थिन। तो इसका फोकल लेंथ क्या हो जाता है, तब बढ़ जाता है, टू लॉन्ग हो जाता है। तब ये आपका मान लीजिए ये हेल्थी आई, तब ये डिफेक्ट होने से क्या होता है, इसे जो लाइट है ये जाके फोकस तो रेटिना में करना चाहिए, लेकिन ये एक आ गया यहाँ में, एक ही आ गया, इंटरसेक्ट नहीं हुआ, ये रेटिना में एक आ गया यहाँ में, दो सेपरेट में रेटिना पोज किया है। रेटिना में क्या हुआ, इंटरसेक्ट नहीं किया। जो इंटरसेक्ट जहाँ पे करता है वही तो अब क्या होता है, वो इमेज फॉर्म होता है। तो इंटरसेक्ट किया ही नहीं रेटिना में, वो इमेज कैसे दिखाई देंगे। तब ये क्या है, बाहर में कोई में भी ये इंटरसेक्ट हो जाएंगे। मतलब ये आपका डिफेक्ट, ये आपका हाइपरमेट्रोपिक आई है। तो ये बाहर में क्या होता है, ये आपका इमेज फॉर्म होता है पीछे में। तो ये आपका डिफेक्ट, इसको करेक्ट कैसे करता है, यहाँ में क्या जो आई लेंस है ये ताकतवर होता है, ये क्या वो वीक होता है। ये तो थिन होता है, मतलब इसका फोकल लेंथ ज़्यादा लंबा है। जब फोकल लेंथ लंबा होता है, फोकल लेंथ जब बड़ा होता है तब क्या होता है, ये पावर इसका घट जाता है। मतलब इसका पावर घट रहा है, घट गया। तो इसका सुधार करने के लिए, करेक्ट करने के लिए तो जो लेंस लगाएंगे वो क्या, वो घटा हुआ लेंस से या आपका ताकत वाला लेंस चाहिए, जरूर इसका ताकत वाला लेंस चाहिए। मतलब क्या है, कन्वर्जिंग कन्वेक्स लेंस चाहिए। तो हम लोग इसे कन्वेक्स लेंस दे दिया। यहाँ में जब कन्वेक्स लेंस इसे जाएंगे तब ये जो फैला हुआ है इसका थोड़ा सा ये रिफ्लेक्ट कर देंगे, इस तरह ये भी कर देंगे। बाद में ये करके ये कहाँ रेटिना में इमेज फॉर्म होंगे। तो मतलब यहाँ में इसमें क्या, हाइपरमेट्रोपिया में भी दो ही कारण है। एक क्या है, ये थिन हो जाता है और ये फोकल लेंथ ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा हो जाता है। और ये जो आई लेंस है, जो आई बॉल क्या होता है, या बहुत सारा छूटा हो जाता है, इसलिए थिन हो जाता है। इसलिए इसी के वजह से ये डिफेक्ट हम लोग को दिखाई देता है। तो ये रहा था आपका क्या, हाइपरमेट्रोपिया है क्या नहीं, ये आपका हाइपरमेट्रोपिया था। फिर तीसरा है एक प्रेसबायोपिया। कौन सा है, प्रेसबायोपिया। ये प्रेसबायोपिया किसका होता है, प्रेसबायोपिया ये पर्सन को होता है जो पर्सन ने ओल्ड एज होता है, एज ज़्यादा से ज़्यादा होने लगता है। तब क्या होता है, ये बीमार में वो पास का या दूर का कोई भी ऑब्जेक्ट क्लियर का विजन नहीं होता है, वो क्लाउडी होता है, ब्लू रेल होता है। मतलब ये बीमार जिसका है वो क्लियर विजन में कोई पास का भी नहीं होता है, ये दूर का भी साफ दिखाई नहीं देता है। तब क्या कहता है, इसका प्रेसबायोपिया कहते हैं। तो ये प्रेसबायोपिया से हमको बचने के लिए क्या करना पड़ता है, ये हम लोग क्या करता है, या हम लोग चश्मा लेता है क्या नहीं, ये हम लोग चश्मा लेता है, चश्मा है ना। ये चश्मा में क्या बायोफोकल लेंथ का वो लेंस लगा देता है। मतलब दो ही तरफ का लेंस है, एक क्या काम करेगा, एक पास का दिखने में काम करेगा, एक दूर का दिखने में काम करेगा। इसलिए जो इसका जो ये है लेंस है, ये मान लीजिए चश्मा है, तो इसका जो ये नीचे वाला पार्ट है ना, ये ऊपर वाला पार्ट, ये नीचे वाला पार्ट,
नीचे और ऊपर। तो ऊपर वाला जो पार्ट है उसमें हम लोग को क्या जो दूर का दिखने काम करेगा ऊपर वाला पार्ट ने, इसलिए यहाँ में आपको क्या लगाना पड़ेगा, वो जो कॉनकेव लेंस। कौन सा लेंस बैठेगा ऊपर में, ये कॉनकेव लेंस, ये कॉनकेव लेंस। और ये दूर में दिखने में क्या होंगे, ये कॉन्वेक्स लेंस बिठेंगे। ये भूगोल का साफ देखने के लिए ये क्या होंगे, ये कॉन्वेक्स लेंस लगा लेंगे। ऐसा हम लोग के दो लेंस, मतलब इसका एक फोकल लेंथ है, इसका एक फोकल लेंथ है, बायो फोकल लेंथ वाला लेंस लगा लेंगे दोनों। मतलब जिसका क्या है, ये प्रेस बायोपिया, ये बीमार है, सफरिंग फ्रॉम द प्रेस बायोपिया। इसका अब सर्जिकल प्रोसेस भी है, उससे भी लेंस लगा के भी हम लोग क्या इसका करेक्ट कर सकता है। ठीक है, ये रहा था आपका प्रेस बायोपिया। इसका दो ही लेंस लगाना पड़ता है, एक कॉनकेव एक कॉन्वेक्स, इसलिए यह बायोफोकल लेंथ का लेंस कहते हैं। ठीक है, और एक कंडीशन होता है, ये भी एक तरफ बीमार है जिसका कहता है कैटरेक्ट, ये लास्ट में मतलब जिसका आँख में मिल्की क्लाउडी ऐसा हो जाता है। आई लेंस क्या बनता है, द कंडीशन इन व्हिच द आई इज द मेक्स व्हाट क्लाउडी मिल्की गुला दिखता है। तो ये जो बीमार है, ये कंडीशन को क्या कहता है, ये कैटरेक्ट। और ये कैटरेक्ट होने, ये भी डेंजर है। ये कैटरेक्ट से क्या हो सकता है, ये पर्सन मे बी लॉस द पार्शियल विजन, ये कुछ विजन इसका लॉस हो सकता है, वो दिखाई नहीं देता है, कुछ दिखाई देता है, कुछ नहीं दिखाई देता है। या ये क्या हो जाता है, कंप्लीट लॉस ऑफ विजन। अरे मतलब कुछ नहीं दिखाई देता, ऐसा भी हो सकता है, अंधा हो सकता है। तो ये था आपका कैटरेक्ट। और ये जो कैटरेक्ट होता है, इसका हम क्या कैसे करता है, इसको हमको करेक्ट करने का एक ही तरीका है, वो सर्जिकल तरीका से सर्जिकल करके इसका क्या कर सकता है, इससे हम लोग मुक्त हो सकता है। थैंक यू।